नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज बात होगी कांग्रेस के पुराने कारनामों की। बात होगी दलजीत दोसांझ की फ़िल्म सतलुज की, जो इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। ओटीटी से हटाए जाने के कारण अब इसकी चर्चा हो रही है। आईटी रूल्स 2021 के तहत इस फ़िल्म को ओटीटी से हटाया गया है। मैंने भी इसको चलते-फिरते देखा, तो एक थॉट आया। मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि इसे क्यों दिखाया जा रहा है? इसे क्यों बनाया गया? और क्यों आग लगाने की कोशिश की जा रही है? और वो भी ऐसे समय में जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। तो इसे समझते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, सतलुज पंजाब का दरिया है। पंजाब में 5 दरिया हैं, उन्हीं में से एक सतलुज है और इन्हीं 5 दरिया की वजह से पंजाब कहते हैं, मीन्स 5 आब। मैं संधि विच्छेद करके बता रही हूँ, जी, जी। क्योंकि इसका नाम सतलुज है और पहले इस फ़िल्म का नाम कुछ और था, बाद में इसका नाम सतलुज से जोड़ा गया। और देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी मैसेजिंग देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिखाना, बताना, समझाना चाह रहे हैं? जी, संदीप जी। मैम देखिए, सबसे पहले तो ये विशुद्ध रूप से एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ठीक है? थोड़ा सच दिखा के बड़ा झूठ बोलने की एक तो कवायद है ये। दूसरा, इसमें बहुत सारा सच छुपाया गया है, जिसको नहीं दिखाया गया है। और इसका सच, इसमें मुख्य रूप से जो घटनाक्रम है वो ये बताया गया है। एक खालरा साहब थे, तो वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। अब आप वही अब देखिए ना कैसे होता है कि पंजाब में जो पुलिस के द्वारा जो आतंकवादी मारे गए या उन आतंकवादियों की शिनाख्त करते समय या उनको बचाने वाले या उनको छुपाने वाले जो परिवार में से या अन्य जो भी हुआ, वो एक बड़ा ऐसा विप्लव काल था कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता था। पर पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का खत्म होना जरूरी था। और तो ये खालरा साहब उठे और इन्होंने कहा कि चलो खालिस्तान तो तुमने खत्म कर दिया है, पंजाब पुलिस से फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर पंजाब पुलिस के लोगों को, जो लोग इन्वॉल्व थे केपीएस गिल जी के अंडर में, पंजाब को मुक्त कराने में खालिस्तानी आतंकवाद के साथ में, तो इन्होंने फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाई, बंदूक छोड़ी और ये जो इंटरनेशनल फिर इनको एनजीओ और ये फिर बाहर भी जाने लगे, जो हम भी देखते हैं किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर कैसे खेल खेला जाता है। तो ये अच्छी बात यह है कि आज इस फिल्म की ये सच्चाई के दूसरे पहलू को पर भी ज्यादा बात हो रही है कंपैरेटिव टू कि ये जो क्या कह रहे हैं। तो खल्ला साहब ह्यूमन राइट्स के नाम पर पंजाब पुलिस को उन्होंने बहुत ज्यादा और मतलब प्रो खालिस्तान मूवी है ये। इसका पहले नाम था पंजाब 95। 3 साल से रिलीज होने के लिए तैयार बैठी हुई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसको जो है कट्स लगाने के लिए कहा था, कम से कम 127 कट्स, तो नहीं लगाए इन्होंने। और अचानक से Z5 पर 2 रिलीज हुई, जैसे ही सरकार के नोटिस में आया, या वामपंथी लोगों ने, लिबरल लेफ्टिस्टों ने इसको उठा के प्रमोट करना शुरू किया। आपने भी कहा कि आपने थोड़ी देर के लिए देखा इसको, वहां से फिर और कनाडा वनाडा में हर जगह पे आराम से चल रही है, वहां के ओटीटीज पर चल रही है। तो वही है, खालिस्तानी फ्लेयर अप करना है। पंजाब का चुनाव आने वाला है, तो उसमें खालिस्तानी सेंटिमेंट को कि सरकार ने बहुत बुरा किया। किसने बुरा किया था? कांग्रेस ने बुरा किया था ना। कांग्रेस को तो तुमने अपने सर पे बिठा रखा है वहां पे। तो राहुल गांधी जो जाता है, तो राहुल गांधी को लात मारो ना। उसकी दादी, उसके बाप ने आपके साथ बुरा किया, तो नहीं, नैरेटिव बदलिए कि भारत सरकार ने बुरा किया। अरे भारत में अलग अलग किस्म की सरकारें आई हैं, अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें आई हैं। किसी ने, संजय गांधी ने खुद अपने, संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और आपका संजय गांधी तो खैर कांग्रेस के युवराज ही थे, राजा ही थे, तो उन्हीं लोगों ने तो भिंडरावाले को मतलब पूरा बताया जाता है कि जीवीएस सिद्धू साहब की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, फिर मार्क टेली की किताब है अमृतसर, सब पूरा डिटेल्ड है कि इन लोगों ने अपने हाथ से उसको जो है उठाकर अकाली, जो प्रकाश सिंह बादल जी हैं, पंथिक वोटों के लिए इन्होंने भिंडरावाले को पैदा किया। बाद में वो भस्मासुर हो गया, तो फिर इन्हीं पर चढ़ बैठा। तो अच्छा,
फिल्म बनाने वाले कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बनाने वाले का नाम है हनी त्रेहन। हनी त्रेहन क्या की जो फिल्मोग्राफी है वह पहले, इससे पहले रात अकेली है और रात अकेली है 2 नेटफ्लिक्स के लिए बना चुके हैं। ठीक है भाई, तो रात अकेली है में भी वही कहानी कि कहीं एक बूढ़ा हिंदू था, उसने कोई एक छोटी लड़की को, मतलब जो भी है, तो ये जो मुसलमानों के घरों में होता है उसको हिंदुओं पर थोपने का। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनके मैंने बहुत पहले वीडियोस देखे थे, सडनली मुझे विभानी तिरन का नाम याद आया। ये विशाल भारद्वाज के कास्टिंग डायरेक्टर है। विशाल भारद्वाज वही जो हैदर में, जिन्होंने हैदर बनाई, और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनका केजरीवाल से क्या समर्थन रहा है, आम आदमी पार्टी से, या क्योंकि आम आदमी पार्टी जब 2020 में जीती थी तो विशाल भारद्वाज ने अपनी ही फिल्म मकबूल का एक डायलॉग मारा था कि जी करता है आज अपना ही गोश्त बिरयानी में पका कर खाएं। मतलब ये उनका था कि आज केजरीवाल जीता है। खैर, विशाल भारद्वाज कितने बड़े वामपंथी हैं वो हम सबको पता है, और क्या फिल्में बनाई हैं। हैदर तो खैर वो रही ही है एक अलग, मतलब एंटी इंडिया, एंटी आर्मी पर जो फिल्म बनाई उन्होंने। हनी त्रेहन कास्टिंग डायरेक्टर थे। एक बड़ी मस्त बात आती है हैदर के साथ में कि हैदर फिल्म में एक एक्टर ने रोल प्ले किया था, वो कश्मीर से उठाया गया था, तो उसको हनी त्रेहन ने ही ऑफ कोर्स अवेलेबल कराया होगा। वो बाद में एक्चुअल आतंकवादी निकला और फिर आर्मी की गोलियों से मारा गया। तो हनी त्रेहन क्या कर रहे हैं हम सब आप समझ सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू दिलजीत दोसांझ, इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने आज या कल एक वीडियो बनाकर हल्की सी शिकायत भी की है कि भाई आर्ट है, फिल्म है, कहानी कहने दो। अच्छा, तो मुझे ये याद है कि दिलजीत दोसांझ ने ये फिल्म भी 3-4 साल पहले बन के तैयार खड़ी थी। वो इंतजार कर रहे थे कि कब रिलीज होगी, नहीं हो रही थी रिलीज, कोई बात नहीं। तो बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आए। 2020 में तो वो जो खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था किसान आंदोलन के नाम पे, उसके समर्थन में भी ये अपनी बातें कह रहे थे। भाई सेलिब्रिटी हैं, और पंजाबी फिल्मों में और पंजाबी म्यूजिक रिकॉर्ड्स का जो पूरा मार्केट है वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, उसका मेन मार्केट है यूके, यूरोप और आपका कनाडा और यूएस में। वहां होते हैं इनके बड़े बड़े शोज एक्चुअली, तो वहां से बड़े बनते हैं। तो बड़ा बनाता कौन है भाई? आपको इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स कौन अवेलेबल कराता है? एज अ स्टार आपको स्टार बनाता कौन है? कोई भैया, टैलेंटेड लोग बहुत भरे पड़े हैं। ठीक है, पीछे स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी, जो इनकी स्पीड रिकॉर्ड्स नाम है उसका, तो उस पर भी खालिस्तानियों के लिए पैसा अरेंज करने का और फंडिंग करने का वो रगा है। और पंजाबी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी मालिक जो है वो स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी है। और आप आर्ट में तो कुछ भी दाम है, कुछ है, इधर से उधर आदमी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, दुनिया भर में आप कुछ भी कर रहे हो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस इन द वर्ल्ड। कमिंग बैक टू दलजीत दोसांझ ने बड़ी शिकायत दर्ज की। तो दलजीत दोसांझ जी ने पिछले साल शायद प्रधानमंत्री से मिले थे, 1 साल हो गया इनको शायद कुछ मिले हुए। जी जी। उसके बाद से इन्होंने ये क्या कहा कि खालिस्तानियों को अपने शो से बाहर करना शुरू किया कि भाई आप जो है हमारे शोज में बताइए, या खालिस्तानी झंडे देख रहे हैं तो भाई ये तो आर्ट है, आर्ट में पॉलिटिक्स का क्या काम। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला कि वो जंतर मंतर पे आंदोलन और रवली में आंदोलन से मुझे क्या लेना देना वगैरह वगैरह। लेकिन कल इन्होंने कहा कि सतलज जो है रिलीज कर देते, एक कहानी है, एक फिल्म रिलीज हो जाएगी और उसके बदले में अगर 5-6 लोग मर जाएंगे तो तुमको अच्छा लगेगा? 5-6 लोग कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ मिनिमम माइंडसेट चेंज करने की तैयारी है इनकी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी आग लगेगी, और इस समय बैठा कौन है? केजरीवाल और भगवंत मान बैठे, वो तो चाहते ही हैं कि इस प्रकार की आग लगे। खालिस्तानी एक आदमी को, खालिस्तानी सिंपैथाइजर को उसने पंजाब विधानसभा का स्पीकर बना रखा है केजरीवाल ने। खुद खालिस्तानियों के जाके रुकता था। कुमार विश्वास ने बताया, पब्लिक डोमेन में है ये, इसकी फंडिंग हो चुकी। पन्नू ने बोला था कि पता नहीं कितने करोड़ मिलियन की इसकी फंडिंग कर चुके हैं लोग केजरीवाल की। और प्रो खालिस्तान नारे, पूरे रंग वही, और पीला, मतलब खालिस्तान का रंग ही ओढ़ लिया इसने। और ये भगवंत मान जैसे, और क्या कर रहा है भाई? जैसी बेअदबी दुनिया भर की इन लोगों ने की है, खालिस्तानियों ने गुरुद्वारों में जाकर कब्जा करके फिर वहां अंदर जो गंद मचाई है, वही तो ये भगवंत मान और वही सब भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब गेम है। मतलब ये एक देश को बर्बाद करने की, या भारत में आग लगानी। कश्मीर में लगा नहीं पा रहे, कश्मीर में शांति है, डेवलपमेंट हो रहा है। इस समय सारा का सारा विकास कहाँ रुका हुआ है? इस समय सारा का सारा विकास रुका हुआ है पंजाब में, और बंगाल के बाद पंजाब एक आखिरी डोमेन बचा हुआ है। भाई भारत के दो
सबसे बढ़िया जमीनें दो, सबसे बड़ी सभ्यताएं बंगाल, सबसे बड़ी तो नहीं, मतलब भाई सारी सभ्यताएं इंपॉर्टेंट, सभी बड़े, गुजराती मराठी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हम सब है क्या, ये सारी सभ्यताएं जो ये है ना, हम और ये साडा पंजाब और जी 80 ते पंजाबी हैं, और ये जो कल्चर है ना, हम अमार सुनार बांग्ला, भाई साहब ये सारा कल्चर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के अंदर, हिंदू वे ऑफ लाइफ के अंदर और भारत की ज्योग्राफी के अंदर ही पलता है। नहीं तो बाकी जगह पर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, और नहीं तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने किसी के कल्चर को खा जाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो ये हिंदू ही है जहां पर आपकी सभ्यताएं पलती हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो हिंदू नहीं, हम तो अलग हैं, हम तो कुछ अलग हैं, तो भाई फिर आपकी जब डोर टूटेगी ना, तो या तो इस्लाम कैप्चर करेगा या क्रिश्चियनिटी कैप्चर करेगी आपको। आधा पंजाब तो छोड़ा है उधर, यहाँ पे इस्लाम बैठा हुआ है पाकिस्तान के नाम पे, और अभी बाकी पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन कितनी तेजी से हो रहा है, सिर्फ इस एक ही चक्कर में हम हिंदू नहीं है, हमको हिंदू से अलग होना है। अरे कितना अलग हो जाओगे, क्या बुर्का ओढ़ लोगे? कर तो यही रहे हो, सिख स्वरूप में क्रॉस लटका के घूम रहे हो, क्रिश्चियन हो गए हो। मतलब बाकी गले तो में क्रॉस है, गले में क्रॉस है, सिर पे पगड़ी है, मुझे तो समझ बेवकूफ नहीं बनाने वाले आता वो तो क्रिश्चियन ये कहाँ नहीं नहीं जा रहे हैं ये लोग। ये जा नहीं कहीं नहीं रहे हैं, ये गर्त में जा रहे हैं, ये ब्लैक होल में जा रहे हैं, और इनको बस 2-4 वीजा मिल जाता है, कनाडा भी जाते हैं। इनको देखिए, जो अपनी जमीन को छोड़ देता है ना, फिर उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जिस पतंग की डोर टूट गई, वो पतंग सड़क पे या तो लूटी जाती है, फाड़ी जाती है। और ये पंजाब के कल्चर के साथ और पंजाब के साथ यही हो रहा है, और ये लोग खुद कर रहे हैं। अपनी जमीन पर टिकने के अलावा इनको हर आदमी समझ में आ जाता है। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में दिखाया कि एपीएस गिल को विलेन के रूप में दिखाया, कि वो उन्होंने आतंकवादियों के परिवारों को मारा और उसके बच्चों को उठा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो आतंकवादी पुलिस के परिवारों को क्यों मार रहे थे? पुलिस वाले गोली खाने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस वाले इसलिए तनख्वाह पाते हैं कि वो भी बेचारे 303 राइफल से लड़ते थे, और आतंकवादी AK-47 चला रहे थे इनके परिवारों पर। जी मनविंदर जी। अच्छा, मैंने अभी ट्वीट देखा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो चेयरमैन है मनजिंदर बिट्टा जो हैं, उनकी बात मुझे कुछ जमी। उन्होंने कहा कि इस पिक्चर में ये क्यों नहीं दिखाया गया कि नाम पूछ करके बसों से उतार के हिंदुओं को मारा जाता था, ये क्यों नहीं दिखाया? सिखों को कहते आपको थे वही एक बात है ना, तरफ, सिखों को कह रहे थे एक तरफ खड़े हो जाइए, और जो हिंदू हैं उनको मार देते थे। तो ये तो पिक्चर में नहीं दिखाया, ये उसी समय हो रहा था। एक बात और थी, मैंने कल अभी गुरप्रीत सिंह संधू जी के साथ एक वीडियो किया। उन्होंने कहा कि जब बसों से लोगों को उतारा जाता था, तो भिंडरावाले जी से भी किसी ने कहा, भिंडरावाले से भी, कि भाई आपके जो ये हरकतें हैं, आप हिंदुओं को मार रहे हैं, भारत में तो और सिख भी रहते हैं ना हिंदू इलाकों में, अगर वहां रिएक्शन आ गया तो क्या होगा? 84 से पहले की बात है। तो उसने कहा कि हमसे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ पंजाब के अंदर से लोगों से मतलब है, बाहर सिख हैं अपना देखेंगे अपना जानेंगे। उसको सिखों से कोई मतलब नहीं था। उसको देखिए, सत्ता पाने वाले को मतलब इस प्रकार की हिंसात्मक सत्ता, कम्युनिस्टों को आप इस, अच्छा पंजाब तो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लोग भूल जाते हैं कम्युनिस्टों का गढ़ बंगाल ही नहीं पंजाब भी रहा है। तो ये लोग ये इस तरीके से देखते नहीं है कि वो क्या। जब भिंडरावाले का जिक्र होता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बंदा जो है, फिल्म उसी को वो तो बना रही है ना, कांग्रेस हीरो बनाने का प्रयास कर, कांग्रेस ने ही तो इसको खड़ा किया। ज्ञानी जैल ने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करके होटल्स में, जिन होटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी भिंडरावाले की, उन होटल्स की पेमेंट ज्ञानी जैल सिंह के अपने बैंक अकाउंट से होती थी। और ज्ञानी जैल सिंह भी प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री थे पंजाब के, बाद में इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट भी बनाया उनको। और ज्ञानी जैल सिंह का क्या स्टेटमेंट था कि इंदिरा गांधी कहेंगी तो झाड़ू भी लगाऊंगा। ये ज्ञानी जैल सिंह का स्टेटमेंट था। और मरे पता है कैसे? राष्ट्रपति के पद से हट गए, पूर्व राष्ट्रपति हो गए। अब आप सोचेंगे यार बताओ, राष्ट्रपति की हत्या हो गई, हत्या हुई थी ज्ञानी जैल सिंह की, कौन कर रहा था? कुछ राज थे, खोलने जा रहे थे, गाड़ी चल रही थी, ट्रक आके मार दिया। अभी सुना आपने कि पूर्व राष्ट्रपति जो है सड़क चलती दुर्घटना में मार दिया गया? इतने बड़े, और कोई जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, राजेश पायलट, बहुत सारे कांग्रेसी लोग चले गए, बहुत बड़े बड़े राज लेकर, जो भी परिवार के अगेंस्ट में जा सकता था, परिवार के राज खोल सकता था,
कितने लोग निपटा दिए गए। रिसेंटली जगनमोहन रेड्डी के पापा YSR रेड्डी भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चले गए। तो भैया इन लोगों ने कितने बड़े कुकर्म किए हैं। संजय गांधी की खुद हत्या, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की भी जो हत्या है उसके भी जांच बहुत प्रॉपरली नहीं हुई है कि किसने कराई और कैसे कराई। सामने जो दो लोग थे वो फिर एक कहानी बता दी कि पूरा मीडिया तो इनकी जेब में था, तो इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। एक्चुअल नैरेटिव क्या है वो किसी को नहीं पता। ये बताते हैं 84 में जो अत्याचार हुआ सिखों पर दिल्ली में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद, आप देखिए उसमें एक बड़ा और ये 84 की बात करके ही 95 का ये खेल खेलते हैं। ये खल्ला जो वाला जो कहानी चल रही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाली कि हम पे बड़ा अत्याचार हुआ इसलिए हमने पंजाब को आतंकवाद में डाल दिया, और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके पंजाब को और बुरी तरीके से आतंकवाद की गोद में डाल दिया। आज भी, अभी आज की राजनीति की बात बताता हूँ कि आज भी कांग्रेस कैसे पंजाब को भेज रही है खालिस्तानियों की गोद में। अभी उस पर आता हूं मैं। 84 की ये बड़ी कहानी बताते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन बताते क्या है, हिंदू वर्सेस सिख बताया इन्होंने, ठीक है। हत्याएं किसने की? कांग्रेसियों ने की, ठीक है। कांग्रेस का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था 84 तक? मुसलमान वोट बैंक था, मुस्लिम थे। एक घटना आती है कि अरे सिखों के गले में टायर डाल के जला दिया गया। अभी कुछ दिन पहले संभल की पूरी दंगे की रिपोर्ट आई, जिसका यूपी वालों को पता ही नहीं था कि संभल कैसे कब्जा कर लिया इन मुसलमानों ने। तो संभल में भी हिंदुओं को गले में टायर डाल के किसने जलाया, आप समझ सकते हैं। तो दिल्ली में कौन जला रहा था? और सलमान खुर्शीद की तो किताब में है कि जो 84 में हुआ उससे मुसलमान बहुत खुश है। ये सलमान खुर्शीद की किताब का कोट कर रहा हूं मैं। बहुत लोगों ने, पुष्पिन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, उन्होंने कोट भी किया हुआ है, RSN साहब ने भी कोट किया हुआ है कि 84 में जो हुआ उससे मुसलमान जनता को थोड़े सा चैन मिला, क्योंकि 47 में इन्होंने जो प्रतिकार किया था हिंदू सिखों ने मिलके, अब इनमें फूट गई, वी आर वेरी हैप्पी। ये सलमान खुर्शीद कौन है? ये वही है जिसने कहा था कि सोनिया गांधी रो रही थी, क्या नाम था उसका, बाटला हाउस, उनका जो एनकाउंटर हुआ था, और इसको कानून मंत्री बनाया, इसको विदेश मंत्री बनाया, और ये पता नहीं कि कौन से बड़े नेता का पोता है, बेटा है, क्या है। और आज कैसे कांग्रेसी भेज रहे हैं खालिस्तान की गोद में? किसको दिया है कि पंजाब इन्होंने? कौन रूल करता है? केजरीवाल रूल करता है ना। केजरीवाल की पहली सरकार किसने बनवाई? कांग्रेस ने, सपोर्ट करके। किसकी कीमत पर? अपनी कीमत पर। कांग्रेस को उसके बाद से दिल्ली में एक सीट नहीं मिली। आप, और उससे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कभी फर्क हुआ? पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि केजरीवाल बड़ा हो रहा था। राहुल गांधी के हैंडलर, केजरीवाल के हैंडलर सब एक ही हैं। राहुल गांधी को बोलते हैं कि इसको, जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां इसको बड़ा होने दो। कांग्रेस में भी कई नेता थे जो दंगे नहीं चाहते थे, जो चाहते थे बस सत्ता में आना चाहते थे, फिर करप्शन करना चाहते थे, लेकिन देश में आग नहीं लगाना चाहते थे। देश में आग कौन लगाना चाहता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या पंजाब में आग लगाना चाहते थे? नहीं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास्ते से किसने हटाया? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। सिद्धू को लाकर, सिद्धू को भी आपने दिया? नहीं दिया। चन्नी को लाए, आज चन्नी को भी आप कमजोर कर रहे हो, राजा वर्णिंग में लड़ाई लगवा रहे हो। तो ये कांग्रेस को कमजोर कर कौन रहा है? कांग्रेस के अंदर ही लोग कमजोर कर रहे हैं ना। और एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी पार्टी से कायदे से लड़ सकती है पंजाब में, वो है कांग्रेस। अकाली भी चौथे नंबर पे है, भाजपा का तो कोई स्थान ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को वॉकओवर कौन दे रहा है? कांग्रेस। वो चाहती है कि जीत जाए, भाजपा ना आने पाए, पंजाब में भाजपा ना आए, नेशनलिस्ट सरकार ना आए। ये कौन चाहता होगा? खालिस्तानी चाहता होगा, पाकिस्तानी चाहता होगा, CIA वाले चाहते होंगे। तो अब तो खुला है कि भाई CIA का पन्नू, जो प्रमुख वीडियो पे खालिस्तान का झंडा बुलंद करने वाला जो पन्नू है, वो कहाँ से आता है? उसको कौन पाल के रखा है? उसको तो S जयशंकर साहब ने बोल रखा है CIA एजेंट, हमको पता है, और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी। तो पॉइंट इज कि ये भारत भी कम से कम एक प्रदेश है। आप अगर देश की राजनीतिक पार्टी हैं, आप वहां पे ऑपोजिशन में, अभी पश्चिम बंगाल में ऑपोजिशन में भाजपा थी, उसने चुनाव लड़ा, जीत गई, आ गई, क्या कर रही है? बंगाल की सफाई कर रही है ना। पिछले 2 महीने से हमारा आप देख रहे हैं कि पुरानी गंदगी थी, उसकी सफाई हो रही है। तो जो दूसरे नंबर की पार्टी है पंजाब की, उसको सत्ता में आने का मन नहीं है, नहीं है।
क्यों? क्योंकि पंजाब को ज्यादा बर्बाद, ज्यादा आग लगाने का काम केजरीवाल एंड गैंग गिरोह कर सकता है। कांग्रेसी आ जाएंगे तो कांग्रेसी कहेंगे चलो यार भ्रष्टाचार करो, नॉर्मल लो, आग मत लगने दो यार, शांति बनाए रखो। इस पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन पंजाब की कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका की कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो हर लोकल नेता नहीं चाहता है बदतमीजी करना, उसको अपनी जनता को जवाब देना होता है। इनको कोई फर्क नहीं है, इनको हैंडलर्स को जवाब देना है। तो ये किसने रिलीज कराई सतलुज, और बहस किसने कराई? और खालरा की कहानी पर और मैं कह रहा हूँ कि तुम जो कर लो, अब तुम सेंटिमेंट, अब सोचिए कितनी गंदगी, कितनी गंदी हरकत है कि क्या सेंटिमेंट उभार रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है खिलाफ है वहां की जनता के। 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी मैम। संदीप जी देखिए, इस बात पे भी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। जी मैम। आपको कोई आवाज उठती दिखाई दी पंजाब से? भगवंत मान ने कुछ कहा, केजरीवाल ने कुछ कहा इस मुद्दे पे? अगर किसी ने बोला तो वो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों जो है, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मंत्री के सामने ये सतलुज फिल्म का मुद्दा उठाया। कोई आवाज वहां से नहीं आ रही है। क्या चाह रहे हैं? अभी तो ये देखिए, समय पे पिक्चर बैन कर दी गई, बहुत लोगों को अब ठीक है, उस पर बातचीत हो रही है, एक अलग कहानी है, हर आदमी अपनी कहानी बता रहा है। पर अगर वो बात सिर्फ फिल्म चलती रहती, लोग चुपचाप देख लेते, घरों में देख लेते, अपने मोबाइल में देख लेते, क्योंकि ओटीटी पे था। आजकल तो हमारी आपसे कितनी बार बात हुई है कि ये जो बिग टेक है, ये जो अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है, ये दुनिया भर के भाई, ये एक फिल्म रिलीज होती है अमनिंदर जी, वो फ्लॉप हो जाती है तो नुकसान हो जाता है, वो हिट हो गई तो चलो कुछ प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एक फिल्म बनाने में प्रोड्यूसर की मतलब बहुत ज्यादा उसको मैं क्या कहें, ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक। नेटफ्लिक्स अमेजोन पे फिल्म सीरीज आ रही है जा रही है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कर मतलब 10 खरब रुपया खर्चा कर दिया, 1 लाख करोड़ रुपया, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रेवेन्यू है कि नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनका गेम चल रहा है, सब लॉस मेकिंग है, लेकिन क्या डॉलर की ताकत है। क्यों? तुमको भारत का पूरा एंटरटेनमेंट मीडिया पे कंट्रोल चाहिए। हमने कई बार बात की कि इनके भारत के एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे पूरी तरह इनका कंट्रोल अमेरिकन का है। 5 भारत की जो सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, जो भारत की एफएमसीजी या भारत के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको ब्रांड बनना है, जिनको बिकना है, उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा, किस हीरो को ऊपर उठाया जाएगा, किसको नीचे गिरा दिया जाएगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग से आता है। वो सब कंट्रोल करने वाली अमेरिकन कंपनीज हैं, 5 अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके इंडियन ब्रांचेस हैं, वो भारत के एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करती हैं। ओगलिवियन मैथर, रीडिफिजन वाइनर, लोवेल इंटास, मैकेन एरिक्सन और पीयूष पांडे जी, तो सब भारतीय के लोग काम करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये एक दलजीत दोसांझ को आप देखेंगे सामान बेचते हुए। कमिंग बैक टू कि ये एजेंडाबाजी चल रही है, भगवान इस आग से पंजाब को बचा ले और ये चुनाव शांति से निकाल दे, और केजरीवाल और खालिस्तानियों का हाथ से इस बार निकाल दे। इस बार सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा यूथ ड्रग्स की चपेट में लाके इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और ये मैं बताऊं, जैसे बंगाल के लिए डू और डाई था, इस बार पंजाब के लिए डू और डाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि संदीप जी प्रारब्ध पे बहुत अच्छे शो करते हैं, ज़रूर देखिए इनको, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।